Hi friends, welcome back. So today we'll be discussing about an interesting company name, KPIT Technologies. So इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? First we'll discuss about the business model and company overview. Then about the Q1 FY25 के recent numbers. Then about the management guidance and future prospects. And at the end about valuation summary. So let's start with the company overview. So KPIT एक mid cap company है with market cap of around 48,000 crores. ये 2019 में आईपीओ आया था इनका. सो ये पहले बिरला सॉफ्ट में ही मर्ज थी कंपनी, उससे इन्होंने डीमर्ज करा अपने आप को. एंड इन्होंने जो सारा बिजनेस था मतलब अपना वो सेल कर दिया बिरला सॉफ्ट को, एक्सेप्ट मोबिलिटी व्हीकल वाला डिवीजन जो था वो इन्होंने खुद के पास रखा एंड उसी पे लाइक वर्क करा इन्होंने 2019 से. एंड जब इनका आईपीओ आया था 2019 में, वहां से लाइक इन्होंने 16 टाइम्स रिटर्न्स दे दिए शेयर होल्डर्स को. सो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है. सो ये करते क्या है, जैसे पहले फीचर फोन्स होते थे, नाउ वी हैव स्मार्टफोन्स, राइट? सिमिलरली जो नॉर्मल कार्स होती थी, अब वी कैन सी लाइक स्मार्ट कार्स, लाइक इंटरनेट भी है कार्स में, एवरीथिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ रही हैं. सो ये फीचर्स कार्स को स्मार्ट कार्स बना रहे हैं, यही कर रहे हैं. सो उसमें लाइक आईओटी यूज कर रहे हैं लोग, उसमें लाइक ऑटोनोमस कार की तरफ मूव कर रहे हैं. उस टेक्नोलॉजी को एडवांस ड्राइवर असिस्टिंग सिस्टम बोलते हैं. लाइक वो लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरफ ही दे आर मूविंग ऑन. एंड इस स्पेस को लाइक ये क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही दे आर वर्किंग इन. एंड ये क्या करते हैं, ओईएम्स को हेल्प करते हैं उनका कॉस्ट रिड्यूस करने का, मतलब थ्रू थ्रू मेकिंग द व्हीकल स्मार्ट. एंड उनका जो ओईएम्स को लाइक टाइम रिड्यूस करते हैं, मतलब डिलीवर करने का मार्केट में प्रोडक्ट्स को. सो ओईएम क्या है, लाइक जो कंपनीज जो और लाइक जो ओरिजिनल कंपनीज है, लाइक टोयोटा, निसान, मारुति, लाइक जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करते हैं कार्स. एंड इनका जो अक्रॉस द ग्लोब रिसर्च सेंटर्स हैं, मतलब लाइक यूरोप में, एशिया में, यूएस में, एवरीवेयर दे हैव देयर रिसर्च सेंटर. एंड इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, लाइक 52% इनका जो रेवेन्यू आता है वो यूरोप से आता है. ये पहले फाइनेंशियल ईयर 18 में 20% था, बट ये कंटिन्यूसली यूरोप से इनका रेवेन्यू बहुत इंक्रीज करता गया ओवर द टाइम. एंड जो इनका यूएस से अभी 28% रेवेन्यू आता है एंड एशिया से 20% आता है. एंड जो इनका लाइक पैसेंजर व्हीकल वर्सेस जो कमर्शियल व्हीकल्स है, लाइक कार्स या फिर ट्रक से जो रेवेन्यू आता है वो 83% पैसेंजर व्हीकल से आता है एंड 17% कमर्शियल व्हीकल से आता है. एंड दिस कंपनी ने 16 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, लाइक लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में प्रॉफिटेबल ग्रोथ कर रहे हैं और उसको अकॉर्डिंगली ग्रो कर रहे हैं. सो इट्स अ बिग थिंग, लाइक लास्ट 4 ईयर से डिलीवर कर रहे हैं. एंड ये क्या कर रहे हैं, लाइक इनका एक क्राइटेरिया होता है कि लाइक ये टॉप 25 ग्लोबल वर्ल्ड वाइड ओईएम्स के साथ ही लाइक दे प्रेफर किया अपना मेजर बिजनेस करने का, उसी में से टारगेट. सो एवरीवेयर एवरी ईयर ये लोग लिस्ट बनाते हैं जो वर्ल्ड के टॉप 25 ओईएम्स हैं, उन्हीं से लाइक दे प्लान की बिजनेस ज्यादा करने का. सो दैट वाज इट अबाउट द बिजनेस मॉडल. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द Q1 FY25 के नंबर्स. सो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था दिस क्वार्टर वाज 23.1%, मतलब लास्ट ईयर से दिस क्वार्टर में 23.1% इनका रेवेन्यू ग्रो करा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.7% ग्रो करा. एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैट है, वो ग्रू करा 52.4%. उसमें एक्चुअली एक वन टाइम गेन भी था, सो इट्स नॉट राइट टू कंपेयर. फिर इन्होंने एक एक्सक्लूड करके भी एक नंबर दिया था 42.2%. सो रेवेन्यू इनका ग्रू करा 23% से ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिट ग्रू करा 42% से ईयर ऑन ईयर. सो व्हेन आपका प्रॉफिट का ग्रोथ ज्यादा होता है रेवेन्यू से, सो आपके मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, दैट इज आपके मार्जिन एक्सपैंड करें. सो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन दिस क्वार्टर का था 21.1% था, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 20% था. सो क्लियरली वो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ. सो दैट्स समथिंग गुड, मतलब आपका सेल्स भी ग्रो कर रहा है एंड प्रॉफिट उससे ज्यादा ग्रो कर रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है. एंड दिस क्वार्टर इनको $202 मिलियन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे फॉर फ्यूचर. एंड इनका जो रेवेन्यू मतलब 3 जोग्राफीज आता है, एशिया, यूरोप एंड यूएस. सो एशिया का ग्रोथ वाज द हाईएस्ट, लाइक 60% ईयर ऑन ईयर एशिया का रेवेन्यू इनका ग्रो करा, एंड यूरोप 25%. एंड यूएस में लाइक दिस क्वार्टर वाज लाइक दे वर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ, वहां पे 3.5% का ही ग्रोथ आया, एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर तो डी ग्रोथ था.
देर वर रीजन इनका था कि लाइक एक्चुअली स्लो डाउन भी है अक्रॉस द ग्लोब, प्लस जो इनका जो लाइक कमर्शियल व्हीकल से भी बिजनेस आता है, राइट, 17-18% ओवरऑल। सो जो यूएस में जो इनके ओईएम्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरर जिनके साथ ये लोग काम करते हैं टू मेक इट स्मार्ट स्मार्ट ट्रक के लिए, वो काफी ओईएम्स ने अपना ऑफिस हेडक्वार्टर ही शिफ्ट कर लिया आउटसाइड ऑफ यूएस। सो वो बिजनेस इनका चेंज हो गया, उनका मैपिंग की बिजनेस का चेंज हो गया। मतलब वो अब किसी और जोग्राफी से आता है, दे आर डूइंग द वर्क विद देम, बट वो मैपिंग चेंज होगा, इसलिए वो रेवेन्यू भी काफी कम दिख, मतलब वहां पे इम्पैक्ट हुआ। एंड इनका जो एट्रिशन लेवल है, मतलब कितने लोग छोड़ रहे हैं आपके कंपनी को, ये दिस नंबर आईटी कंपनीज में काफी ट्रैक होता है, बिकॉज आईटी कंपनीज में आपके रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनका लोएस्ट लाइक सिंगल डिजिट में एट्रिशन रेट रहा, वो लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। बिकॉज आपका एट्रिशन हाई रहता है तो कंपनी को कॉस्ट बेयर करना पड़ता है टैलेंट को रिटेन करने में, फिर सोर्स करने में। सो दिस इज अ क्लोज मेट्रिक टू ट्रैक। सो ओवरऑल नंबर्स आर गुड, मतलब कंसर्निंग अभी वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन है, बीट यूएस यूरोप एवरीथिंग, लाइक डिस्कशन और रिसेशन चल रहा है, स्टिल दे आर मैनेज टू ग्रो लाइक 23%, सो प्रीटी decent growth. So yeah, that was it about the numbers. Now let's discuss about the future guidance. तो इनका जो इस ईयर का जो गाइडेंस था, इन्होंने जो दिया था लास्ट क्वार्टर, दे गिव दिस गाइडेंस। सो इन्होंने कहा था कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। सो एक्चुअली लाइक ये मल्टीपल कंट्रीज रीजन में वर्क करते हैं, सो तभी ये गाइडेंस एक टर्म होता है कांस्टेंट करेंसी, मतलब करेंसी का फ्लक्चुएशन छोड़ दो तो आपका कितना ग्रोथ रहेगा। सो इन्होंने 18-22% गाइड करा है, और अभी 23-24% इन्होंने परफॉर्म करा। एंड जो मार्जिन जो अभी 21% थे, इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस 20.5% से प्लस में दिया। एंड अभी लाइक इन्होंने कंसिडर करा ओवरऑल जो अनसर्टेन एनवायरमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको कंसिडर करके गाइडेंस दिया। एंड दे सेड कि इन एक दो क्वार्टर में दे विल सी, अगर इनको क्लैरिटी दिखता है तो दे विल रिवाइज द गाइडेंस एंड विल अपडेट। एंड इन्होंने कहा कि जो लाइक अभी कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स में, सो एक न्यू सेगमेंट में दे आर वेंचरिंग इन, जो ऑफ हाईवे सेगमेंट होता है। ऑफ हाईवे व्हीकल्स कौन सा, जो ट्रैक्टर्स, फोकलिफ्ट्स, क्रेन, बुलडोजर, ये इन सब व्हीकल्स को ये ऑफ हाईवे बोलते हैं। सो इसमें भी ये वेंचर करने का स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूएस से दे आर स्टार्टिंग इन, अभी इनका लाइक डिस्कशन चल रहा है। एंड जो नेक्स्ट क्वार्टर से, मतलब नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से इनका ये वाला बिजनेस भी किक इन कर देगा, मतलब बिकॉज वेरी क्लोज लाइक डील्स एंड ऑल चल रहा है इनका। एंड ये लॉन्ग टर्म प्लान से दे आर थिंकिंग ऑफ, बिकॉज कार्स में सबसे पहले स्मार्ट बनाने का काम होता है, देन कमर्शियल व्हीकल्स, देन ऑफ हाईवे भी वहां पे डिमांड आ रहा है। ओके। एंड लाइक एज वी डिस्कस कि यूएस में इनका स्लो डाउन था थोड़ा, मतलब दिस क्वार्टर। सो दे सेड कि यूएस में बाउंस बैक करेगा, क्योंकि लाइक इनका ग्रोथ ऑफ हाईवे से भी आएगा, एंड जो एग्जिस्टिंग ओईएम से जो लोग वर्क कर रहे हैं उनसे भी ग्रोथ लाइक ग्रोथ आएगा, दे आर एक्सपेक्टिंग। एंड प्लस यूएस एक इम्पॉर्टेंट लाइक स्पॉट है फॉर ग्लोबल कंपनीज, लाइक कोरियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज के लिए टू वर्क ओवर हेयर, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज कंपनीज जो हैं उनके लिए 100% टैरिफ है। मतलब अगर चाइनीज कंपनी को अपना कार डायरेक्टली सेल करना है यूएस में, सो 100% उन पे टैक्स लगता है। सो इसलिए इतना ज्यादा चाइनीज कंपटीशन नहीं है, बिकॉज जो बाकी वर्ल्ड में जितनी कंपनीज है वो चाइनीज कंपटीशन की वजह से उनको चैलेंजेस फेस होते हैं। सो दैट्स द थिंग। ओके। एंड दिस सेट कि अभी इनका ना चाइना में बहुत स्मॉल प्रेजेंस है, लाइक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से दे आर प्रेजेंट बट स्मॉल है, बट इनको अपॉर्चुनिटी वहां पे भी दिख रहा है चाइना में कि जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको दे कैन हेल्प इन ऑटोमेशन, मतलब उनके लिए प्रोडक्ट्स लाना कि हाउ दे कैन मेक देयर व्हीकल मोर स्मार्ट, प्लस उनको हेल्प करना कि फ्रॉम चाइना टू स्केल टू अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब उस फील्ड में दे आर वर्किंग ऑन। एंड इंटरेस्टिंग थिंग ये कि लाइक चाइना इज द लाइक वेरी टेक savvy कंट्री, प्लस ऑल्सो उनका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो भी वेरी हाई है, बट स्टिल उनको इन लाइक केपीआईटी को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है वहां पे भी कि उनका कॉस्ट में भी हेल्प कर सकते हैं, प्लस उनको टेक्नोलॉजी में भी हेल्प कर सकते हैं। सो बिग थिंग। एंड प्लस एक और थिंग है कि लाइक जी जापानीज एंड कोरियन कंपनीज के साथ भी टोयोटा एंड एवरी लाइक अ लॉट ऑफ कंपनीज दे आर वर्किंग विद, उनको भी हेल्प करते हैं चाइना मार्केट में टू हाउ टू मेक देयर प्रोडक्ट मोर एफिशिएंट। सो दोनों साइड से दे आर प्लेइंग, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। एंड अभी इनका क्या है कि ऑल द ओईएम्स जो हैं वो अभी लाइक ईवी पे दे आर वर्किंग ऑन, लॉन्ग टर्म विजन सब कंपनीज का यही है कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे ही आना है, एंड ऑटोमेशन की तरफ भी। बट अभी फॉर द टाइमिंग क्या होता है कि जितना ईवी पे देयर कंपनीज ओईएम्स वर्क कर रहे हैं उनको लॉसेस हो रहे हैं, मतलब ओईएम ईवी सेगमेंट में। सो इसलिए वो हाइब्रिड सेगमेंट को भी पैरेलली चला रहे हैं।
क्योंकि उधर से वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ईवी विजन पे। तो बट इनका ये कहना है कि दोनों अभी चलेंगे, ईवी और हाइब्रिड दोनों चलेंगे, एंड इनको दोनों में ही बेनिफिट है, क्योंकि लाइक ये स्मार्ट व्हीकल्स की तरफ फोकस है, नॉट जस्ट कि ईवी मतलब। तो ये कंपनी सेड। एंड दिस क्वार्टर मतलब इन्होंने अभी क्या था कि अप्रेजल साइकिल चलता है, सो इस क्वार्टर में कुछ अप्रेजल्स थे, बट दे सेड कि फुल फ्लेजेड जो अप्रेजल साइकिल है, अप्रेजल्स ये करेंगे, वो नेक्स्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट दिखेगा हमें। तो इसलिए वो कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, तो मार्जिन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में देख सकते हैं। बट जो ओवरऑल गाइडेंस जो इन्होंने दिया 18 to 22%, वो फिर भी मेंटेन रहेगा, मतलब उसको कंसिडर करा है, मतलब फुल ईयर के गाइडेंस है, बट नेक्स्ट क्वार्टर में ईसॉप एंड इंक्रीमेंट का कॉस्ट विल बी देयर। एंड इन्होंने दिस क्वार्टर क्या करा कि एक जॉइंट वेंचर करा था, केपीआईटी एंड जीएफ इकोसिस्टम, एक कंपनी है जर्मनी की। सो उसके साथ कोलैब करके एक एंटिटी बनाया था। एंड वो अभी लाइक इट विल टेक अ ईयर एंड हाफ, मतलब नेक्स्ट ईयर के एंड में उसका रेवेन्यू भी इनको आएगा। अभी अभी उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो मिडलवेयर प्रोडक्ट्स में फोकस कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो गाइडेंस है इज गुड कंसिडरिंग जो अभी सिनेरियो चल रहा है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ये लोग ऑफ हाईवे व्हीकल्स में यूएस से डिमांड एंड एवरीथिंग, चाइना में दे आर वर्किंग ऑन। सो या ओवरऑल गाइडेंस इज गुड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वैल्यूएशन। सो इनका जो मार्केट कैप है वो 48,000 करोड़ है, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हम हर वीडियो में ट्रैक करते हैं, फॉर 1 रुपी जो कंपनी अर्न करता है उसके लिए हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं, वो 72.4 है। सो एंड जो इनका जो फॉरवर्ड पी, मतलब अगर मैं इनका 20% ग्रोथ जो गाइड करा था इन्होंने, अगर मैं वो प्रॉफिट का ग्रोथ करूं एंड फिर डिवाइड करूं इनका प्राइस बाय अर्निंग्स, सो वो नंबर था 66। सो अभी भी काफी एक्सपेंसिव है, मतलब 20% का अगर ग्रोथ आई एम अज्यूमिंग है 66 पी पे, इफ द कंपनी ट्रेडिंग, तो एक्सपेंसिव डील है। बट अभी क्या है कि कंपनी पहले लाइक 30 to 60% ग्रो कर रही थी, बट अभी इन्होंने गाइडेंस भी कम करा, एंड लाइक परफॉर्मेंस भी अभी कम आया। रीजन इसकी ग्लोबली ही स्लो डाउन है, रिसेशन का डिस्कशन आर गोइंग ऑन। उस एनवायरमेंट में अगर दे आर एबल टू ग्रो 20%, सो द ग्रोथ इज गुड considering the environment, but valuations अभी for the current growth is expensive. We need to see कि future में, मतलब अगर ये are able to get back अपने जो पहले वाले ग्रोथ पे, then the deal would be good. एंड अभी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अमंग दिस पीयर्स। इनके पीयर्स क्या है, जो टाटा एलेक्सी है वो भी सेम डोमेन में, वो ग्रू करा 9% पे, ये भी 23-24% पे ग्रू करे। एंड जो एल टी टी एस, लार्सन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, वो ग्रू करा, वो भी 9% ग्रू करा। सो अपने पेस में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। एंड इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम ट्रैक करते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए कितना मनी द कंपनी जनरेटिंग, वो 31%, दैट इज अ गुड नंबर। सो एक बार ओवरऑल समराइज करते हैं एवरीथिंग। सो फ्यूचर टेक कंपनी है, मतलब स्मार्ट व्हीकल्स में प्ले कर रहे हैं, फ्यूचर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी हाई, ईवी पे प्लेइंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दे आर प्लेइंग ऑन। सो लाइक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी गुड, एंड इनका जो अक्रॉस द ग्लोब दे आर वर्किंग ऑन, एंड प्रिटी डिसेंट ग्रोथ कंसिडरिंग द टफ एनवायरनमेंट जो भी है। वंस द एनवायरनमेंट अच्छा होता है, देन होपफुली द कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड वैल्यूएशंस जब ये 30+% से ग्रो करेंगे, तब वैल्यूएशंस भी इनका डिसेंट हो सकता है, मतलब सेम वैल्यूएशन अगर ये ग्रोथ रेट बढ़ा दे अपना। एंड अभी Q2 में थोड़ा सा लाइक मार्जिन पे कंप्रेशन और पैट पे भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो सैलरी हाइक्स एंड ईसॉप का कॉस्ट आएगा। सो दिस वाज अ गुड थिंग। एंड जो रिस्क एसोसिएटेड है इस कंपनी के साथ कि ग्लोबली वर्क करते हैं, सो ग्लोब में कुछ भी हो, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड जियो पॉलिटिकल टेंशन इतना चलता रहता है, या कहीं पे स्लो डाउन हो, तो वो अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ भी हो सकता है, तो इनको इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब यूएस में इलेक्शंस है, सो अनसर्टेन एनवायरनमेंट अगर कुछ भी हुआ, तो वो रिस्क ऑलवेज कैरिंग। एंड ऑब्वियसली ये वर्ल्ड कंपनी से कम्पीट करते हैं in terms of technology, so इनको advanced tech पे always need to upgrade. So this was the something the highlight in the risk part. Apart from this, overall the company is good. अभी growth कम है, अगर future में growth वापस आता है, तो the deal would be much more attractive. So yeah, this was it about the KPIT Tech, and let me know if you have any questions. And as you know, this is not a recommendation. Do your own analysis or ask your financial advisor. Thank you.